दोस्तों हाल ही में मैंने 2024 की मलयालम में रिलीज हुई रुधिरम नाम की एक बहुत ही खतरनाक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी देखी है, जिसे डायरेक्ट किया है जोशो एंटोजी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 8.1 आउट ऑफ 10। ये कहानी है स्वाति नाम के एक लड़की की, जो कि एक रूम में ट्रैप हो जाती है। वहाँ पर एक दरिंदा उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है और उस साइको बंदे को लोगों को इस तरह से दर्द देकर तड़पाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब उस आदमी ने स्वाति को क्यों पकड़ा है और क्या कभी स्वाति इस कमरे से जिंदा बाहर निकल पाएगी, यही देखेंगे हम आज की सर्वाइवल थ्रिलर कहानी में। ये कहानी बहुत ज्यादा खतरनाक है और टॉर्चर करने वाली कुछ घटनाएं तो ऐसी है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस आदमी की दरिंदगी देखकर आपको इसके ऊपर इतना गुस्सा आएगा कि आप इसे मारना चाहोगे। ये बहुत ही कमाल की कहानी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में समंदर किनारे हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि रो रहा होता है। तभी अचानक ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब इसके अगले सीन में हम स्वाति नाम के एक लड़की को देखते हैं जो कि खुद को बचाने की कोशिश करती है। स्वाति एक बंदे के ऊपर हमला करने के लिए जाती है, लेकिन वो आदमी स्वाति के डॉग को उठाकर गैस को शुरू करके कुत्ते को दर्द देने लगता है। ये देखकर स्वाति अपना हथियार नीचे फेंक देती है और फुट फुट कर रोने लगती है। रोते हुए शांति से वहाँ पर लेट जाती है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अब फिलहाल वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद वो बंदा साक्षी के पास जाता है और उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, जिससे कि साक्षी पूरी तरीके से टूट जाती है। अब अपना काम होने के बाद वो बंदा बाहर आता है और दोस्तों यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इस आदमी ने अपने ही घर में एक चोर कमरा बनाया हुआ था और उस कमरे को दीवार के अंदर इस तरह से छुपाया था जिससे कि उस दीवार के पीछे एक दूसरा कमरा है, ये किसी को पता न चल सके। अब उसके अगले सीन में हमें यहाँ के गांव को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक नेता कुछ लोगों के सामने भाषण दे रहा होता है। अब उसके बाद हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं, जहाँ पर मुथु नाम का एक डॉक्टर काम करता है, जो गरीब लोगों की बहुत ज्यादा मदद भी करता है। अगर किसी के पास पैसे नहीं हो तो वो तो उनका मुफ्त में ही इलाज कर देता है। जब एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है तो उस बूढ़े आदमी के पास अपने इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। ये देखकर डॉक्टर मैथ्यू उसका इलाज भी करता है और अपनी तरफ से उसे कुछ पैसे भी देता है। ये देखकर उस बूढ़े आदमी को अच्छा लगता है और वो धन्यवाद कहकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं वो बंदा मास्क पहनकर स्वाति के रूम में आता है, लेकिन इस बार स्वाति दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी। वो एकदम से उसी दरवाजे से उस बंदे के ऊपर हमला करती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो साइको बंदा उसे मारपीट कर फिर से रूम के अंदर डाल देता है और उसके डॉगी को बाहर ले जाता है। अब यहाँ पर रोते हुए स्वाति जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है, कहती है कि मेरे डॉगी को मत मारो, उसे कुछ मत करो, तुम पागल हो गए हो क्या? आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुमने मुझे यहाँ पर पकड़ के क्यों रखा है? लेकिन वो बंदा उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। यह स्वाति अपने सिर को पकड़कर चिल्लाने लगती है। तभी वो बंदा दरवाजा ओपन करता है और इशारों में कहता है कि अगर ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हें और तुम्हारे कुत्ते को यहीं पर मार डालूंगा। ऐसा कहकर डॉगी को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। अब उसके अगले दिन हम एक छोटे से चूहे को देखते हैं। वो मार्केट में एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा होता है, लेकिन तब एक आदमी का उसे पैर लगता है, जिसकी वजह से वो एक सब्जी की थैली के पास गिर जाता है और तुरंत ही साइड में रखी हुई थैली के अंदर घुस जाता है। अब यहाँ पर हम सब्जी मंडी में डॉक्टर मैथ्यू को देखते हैं। वो यहाँ पर सब्जी खरीदता है और सब्जी की बोरी को अपने गाड़ी में डालकर घर की तरफ जाने लगता है। हम देखते हैं कि डॉक्टर का घर गांव के बाकी घरों से बहुत ज्यादा अंदर जंगल के इलाके में होता है और यहाँ के नज़ारे बहुत ज्यादा सुंदर थे। हम देखते हैं कि इस जंगल में एक ही घर होता है। अब उसके बाद वो मांस वाला बंदा फिर से स्वाति के कमरे में आकर बोरी में कुछ सामान रखकर वहाँ से बाहर आता है और जब वो उस कमरे से बाहर आकर अपना मास्क हटाता है तो दोस्तों हम एक शॉकिंग बात देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर मैथ्यू ही है। मतलब कि ये डॉक्टर जैसा दिखाई देता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं मैथ्यू ने अपने घर के बाहर मधुमक्खियों के छोटे छोटे घर बनाए हुए थे। वो उसमें से कुछ मधुमक्खियां एक बोतल में भर लेता है, फिर उन्हें एक जगह पर रखकर वो तैयार होता है और हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाता है। यहाँ कमरे के अंदर स्वाति खुद के लिए और डॉगी पीकू के लिए खाना बनाती है। फिर वो उस दरवाजे को पीटने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। स्वाति ऊपर की तरफ रोशनी को देखती है और उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले वो अपने फ्रेंड के साथ पढ़ाई कर रही थी, एंजॉय कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पर फंस चुकी है। वो कुछ जुगाड़ करके उस दरवाजे के लॉक को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर वो थक हार कर सो जाती है और तभी दोस्तों हम उस चूहे को देखते हैं जो उस बोरी के अंदर से यहाँ पर आ चुका था। उसे देखकर पीकू भौंकने लगता है और यह आवाज सुनकर स्वाति देखती है तो उसे उस कमरे में वो चूहा दिखाई देता है। यहाँ इस तरफ हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि अपने पेशेंट का चेकअप कर रहा होता है और यहाँ स्वाति उस चूहे को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाती है।
खाना खाने के लिए वो चूहा बाल्टी के अंदर जाता है और स्वाति उसे पकड़ ही लेती है। अब पीकू उस चूहे को देखना चाहता था, इसलिए वो बाल्टी के ऊपर से एक छोटा सा होल बनाती है और फिर उसे दिखाती है। इस तरफ डॉक्टर मैथ्यू किसी दूसरे डॉक्टर के साथ बातचीत करता है और उसके बाद एक बहुत बड़े बंगले के पास आता है। इस बंगले में हम एक कपल को देखते हैं। उसमें बूढ़ा आदमी पूरी तरीके से पैरालाइज हो गया था और उसी के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर यहाँ पर आता है। वो उसकी पत्नी से पूछता है कि फिलहाल इनकी तबीयत कैसी है। वो पत्नी कहती है थोड़े दिनों से इनमें कुछ सुधार दिखाई दे रहा है। ऐसा कहकर वो अंदर कुछ काम करने के लिए जाती है। लेकिन दोस्तों तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि मैथ्यू उस बूढ़े आदमी का मुंह दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। कुछ देर के लिए हाथ हटाता है और अगले ही पल फिर से मुंह दबाता है, जिससे कि उस बूढ़े आदमी को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। अब मैथ्यू इतने पर ही नहीं रुकता, वो उस बूढ़े आदमी को अपने मोबाइल में कुछ वीडियो दिखाता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उस वीडियो को देखना नहीं चाहता था। वो अपनी आंखें ही बंद कर लेता है। फिर मैथ्यू उस बूढ़े आदमी को एक तरह का इंजेक्शन लगाकर वापस से अपने घर पर आ जाता है। घर में आने के बाद वो फिर से स्वाति को टॉर्चर करने लगता है। उस रूम के अंदर उसने एक साउंड बॉक्स लगाया था। वो बाहर से उसे ऑपरेट करता है और बहुत ज्यादा लाउड साउंड कर देता है, इतना ज्यादा कि उस कमरे में रखी हुई चीजें हिलने लगती है। इतना तेज साउंड सुनकर स्वाति को लगता है कि अब उसका दिमाग फट ही जाएगा। उस आवाज को सुनकर पीकू और स्वाति वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और यहाँ इस तरह से उन्हें परेशान करते हुए मैथ्यू तो आराम से शराब पीकर सो जाता है। अब उसके थोड़ी देर बाद में स्वाति उस चूहे को देखती है तो उसने एक जगह पर थोड़ा सा कुरेद दिया था। ये देखकर स्वाति सोचने लगती है कि वो इस जगह से एक होल बनाकर यहाँ से बाहर निकल सकती है और इसलिए अब वो इसी काम में जुट जाती है। अब उसके अगले दिन डॉक्टर हॉस्पिटल में आता है। तभी वहाँ पर जेसन नाम का एक बंदा आता है और उसे कहता है कि डॉक्टर साहब, मैंने बहुत जगहों पर नौकरी ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रहा है। प्लीज डॉक्टर साहब, आप मेरी मदद कीजिए। तो मैथ्यू उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने पास काम पर रख लेता, जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तुम आ जाना। यहाँ इस तरफ स्वाति चूहे ने जिस जगह पर कुरेद दिया था वहाँ पर थोड़ा बहुत खोदने की कोशिश करती है। वो उस खाना बनाने वाले बर्तन को मोड़कर उसका एक हथियार बना लेती है ताकि खुदाई करने के लिए थोड़ी आसानी हो। उसके बाद वो उस जगह पर खुदाई करके थोड़ा बहुत भूसा निकालती है और उसे टॉयलेट के अंदर फ्लश आउट कर देती है। इस तरह से वो वहाँ पर होल बनाने की कोशिश कर रही थी और अब तक वो डॉक्टर अपने घर पर आ जाता है और यहाँ स्वाति और पीकू को दरवाजा ओपन होने वाला है ऐसा एहसास होता है। स्वाति तुरंत ही खुदाई करने वाली जगह को छुपा देती है और सारा सामान भी किसी न किसी चीज के नीचे डाल देती है ताकि मैथ्यू को कुछ पता न चल सके। अब मैथ्यू अंदर आता है और सैनिटरी पैड रखकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मैथ्यू शहर के एक बहुत बड़े मॉल में जाता है जहाँ से वो बहुत सारी चीजें खरीदता है, जैसे कि प्लाउड, कीले, ड्रिलिंग मशीन, दीवार पर लगाने वाली प्लेट्स, साउंड बॉक्स, ऐसी और भी कई सारी चीजें, और उनका इस्तेमाल करके वो एक और हिडन रूम बनाता है। यहाँ स्वाति थोड़ा थोड़ा खुदाई किए ही जा रही थी। अब उसके अगली रात घर पर आते समय डॉक्टर मैथ्यू की गाड़ी खराब हो जाती है। वो गाड़ी की डिग्गी खोलकर क्या हुआ है ये देखने लगता है। तभी उस रास्ते से एक आदमी गुजर रहा था। वो वहाँ पर रुककर डॉक्टर की मदद करने के लिए आता है। लेकिन दोस्तों मैथ्यू बोनेट को जोर से उस बंदे के सर पर मारता है जिससे कि वो वहीं पर बेहोश। अगले पल जब उस आदमी को होश आता है तो हम देखते हैं कि मैथ्यू ने उस आदमी को दूसरे हिडन रूम में कैद कर लिया था। अब यहाँ पर लाकर मैथ्यू उस आदमी को बहुत ज्यादा मारता पीटता है, उसकी दाढ़ी हटवाता है और कानों की पियरिंग्स करता है, फिर उसमें झुमके डाल देता है और दर्द के मारे वो आदमी चीखे जा रहा था। लेकिन ये सब कुछ देखकर तो मैथ्यू जोर जोर से हंसने लगता है। उसे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। वो उसे साड़ी का फोटो दिखाता है और कहता है कि तुम एक बहुत ही खूबसूरत औरत की तरह दिख रही हो। उसके बाद उस रूम से बाहर आकर साउंड को लाउड कर देता है। वो आदमी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है कि इस आवाज को बंद कर दो, मेरा दिमाग फट जाएगा। इस तरह से उसके कानों से खून बहने लगता है और वो आदमी वहीं पर गिर जाता है। अब यहाँ स्वाति खुदाई करते हुए वहाँ पर एक छोटा सा होल बना लेती है। उस दीवार में भूसा, कॉटन और अलग तरह का मटेरियल यूज करके बनाई गई थी। वो निकाली गई उस मिट्टी को टॉयलेट में फ्लश आउट कर देती है। तो जब मैथ्यू कमरे में आए तब उसे ये कुछ भी न दिखे। अब धीरे धीरे वहाँ पर एक होल बन जाता है जिससे कि वो बाहर देख पा रही थी। वो वहाँ से किसी को आवाज देने लगती है कि प्लीज कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मैं यहाँ अंदर फंस गई हूँ। लेकिन दूसरी साइड से उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अब वो उस चूहे को उस होल से बाहर भेज देती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर ने जिस जेसन को अपने साथ काम पर रखा था वो उसे लेकर अपने घर पर आता है। ये लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं और उसके बाद वो जेसन को उस आदमी के कमरे में छोड़ देता है। हम देखते हैं कि मैथ्यू ने उस आदमी को साड़ी पहनाकर एक महिला बना दिया था और अब यहाँ पर वो जेसन उस आदमी के साथ गलत काम करने वाला था। लेकिन मैथ्यू को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो खुशी से बाहर आकर आराम से सो जाता है।
फिर सुबह होती है और हम देखते हैं कि बारिश शुरू हो गई थी। उस दीवार के साइड से पानी गुजरने लगता है। अब होल होने की वजह से वो बारिश का पानी रूम के अंदर आने लगता है। तो स्वाति तुरंत ही उस पानी को जमा करके फ्लश में डाल देती है, वरना इसके बारे में मैथ्यू को पता चल सकता है। अब उसी तरह से पूरे दिन बारिश होती है और रात को तो बारिश और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से उस दीवार के साइड में एक मिट्टी का ढेर होता है। वो पिघलकर सारी मिट्टी दीवार के साइड में आ जाती है और जो छोटा सा होल बना हुआ था वो भी मिट्टी की वजह से पूरी तरीके से बंद हो जाता है। स्वाति जब सुबह उठकर देखती है तो वो होल तो बंद हो चुका है। ये देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि बाहर निकलने का उसे बस यही एक रास्ता मिला था, लेकिन अब वो भी बंद हो चुका है। अब स्वाति यहाँ से आजाद कैसे होगी। अब उसके अगले दिन मैथ्यू उस कपल के घर पर मिलने के लिए जाता है और आंटी से पूछता है कि अब आपके पति की तबीयत कैसी है। वो बताती है कि ये कुछ दिनों से मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा आप देखिए। ऐसा कहकर वो अंदर चली जाती है। तो डॉक्टर मैथ्यू उस बूढ़े आदमी से कहता है कि क्या तुम अल्फाबेट का यूज करके मेरा नाम बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। फिर मैथ्यू उसे मोबाइल में एक और वीडियो दिखाता है जिसमें एक लड़की बचाओ बचाओ कहकर चिल्ला रही होती है। और दोस्तों यहाँ पर हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है। हम उस घर के दीवार पर उस बूढ़े आदमी के साथ स्वाति की फोटो देखते हैं, मतलब कि स्वाति इसी कपल की बेटी थी और मैथ्यू ने उसे किडनैप करके उसका वीडियो बनाकर उस बूढ़े आदमी को दिखाकर उसे दुख दे रहा होता है। अब मैथ्यू वहाँ से जाने लगता है और तभी उसे कुछ बातें याद आती है, मतलब कि ये बूढ़ा आदमी और मैथ्यू एक ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहे होते हैं। पहली बार जब ये दोनों एक ऑपरेशन के दौरान मिले थे तब ये बूढ़ा आदमी मैथ्यू से कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर बनोगे, क्योंकि तुम यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हो। थोड़ी देर बाद में तो मेरे केबिन में आकर मुझसे मिलना। और जब ऑपरेशन खत्म होने के बाद मैथ्यू उनसे जाकर मिलता है तो स्वाति के पिताजी ये बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि तुमने कहाँ से पढ़ाई की है। तो मैथ्यू यहाँ पर अपने बारे में बताने लगता है और ये भी कहता है कि आप पहले जिस हॉस्पिटल में काम करते थे वहाँ पर मेरी भी माँ काम करती थी। और वो अपनी माँ का नाम बताता है, राशि। तो राशि का नाम सुनते ही वो बूढ़ा आदमी उसे पहचान लेता है। कहता है कि अरे तुम उसके बेटे हो। हाँ, वो कहा करती थी कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर जरूर बनाऊंगी और तुम डॉक्टर बन गए हो, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब यहाँ प्रेजेंट में मैथ्यू अपने घर पर आता है और उस आदमी के हिडन कमरे में जाता है, लेकिन इस बार वो आदमी दरवाजे के पीछे छुप कर बैठा था। मैथ्यू के अंदर आते ही वो उसके ऊपर तुरंत ही हमला कर देता है। वो मैथ्यू को मार के उसे जख्मी करने की कोशिश करता है, वहाँ से भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन मैथ्यू बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई बहुत ही खतरनाक हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारते हैं। अब इतने में ही इन दोनों को दरवाजे पर बेल बजती हुई सुनाई देती है, मतलब कि घर के बाहर कोई आया था। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है और वो बार बार बेल बजाते जा रहा था। बेल की आवाज सुनकर मैथ्यू सोचने लगता है कि अगर दरवाजा जल्दी से खुला नहीं गया तो बाहर खड़े आदमी को यहाँ अंदर कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा शक होगा। और वो दूसरा आदमी बाहर से बेल की आवाज सुनकर उससे मदद मांगने के लिए बाहर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अब फाइनली मैथ्यू उसे कैसे भी करके उस साड़ी से बांध देता है। फिर उस हिडन रूम को बंद करके बाहर आता है, सारा सामान छुपा देता है। अब मैथ्यू चुपके से खिड़की से देखता है तो उसे बाहर एक हट्टा कट्टा आदमी दिखाई देता है। उसके बाद मैथ्यू तुरंत ही स्वाति के कमरे में जाता है, उसके डॉगी को उठाता है और उसे इशारों में कहता है कि अगर तुमने जरा से भी आवाज की तो मैं इसे मार दूंगा। फिर डॉगी को बाहर लेकर आता है। अब यहाँ बाहर उस आदमी को पता था कि ये डॉक्टर मैथ्यू का घर है, इसलिए वो उसके नंबर पर कॉल करने लगता है, लेकिन अंदर से कोई फोन नहीं उठा रहा था। तभी अचानक मैथ्यू दरवाजा ओपन करता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये इंस्पेक्टर विशाल है। वो कहता है कि आप ही डॉक्टर मैथ्यू है ना। तो मैथ्यू हाँ कहता है। फिर विशाल कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मैथ्यू कहता है हाँ हाँ जरूर आइए। अब ये दोनों एक जगह पर बैठकर बातचीत करने लगते हैं। इंस्पेक्टर पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या आप यहाँ पर अकेले रहते हैं। मैथ्यू कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर अकेला ही रहता हूँ। अब मैथ्यू ने उस डॉगी को वहीं पर बांध कर रखा था, तो वो डॉगी इंस्पेक्टर को देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो उससे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन इंस्पेक्टर उसके ऊपर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसके बाद इंस्पेक्टर कहता है कि ये घर तो बहुत ज्यादा बड़ा है, क्या मैं अंदर जाकर देख सकता हूँ। तो इस तरह से वो यहाँ अंदर जाकर थोड़ा बहुत देखने लगता है। अब मैथ्यू उससे पूछता है कि वैसे आप यहाँ पर क्यों आए हो, क्या कोई जरूरी काम है क्या। तो इंस्पेक्टर बताता है कि हमारे पुलिस स्टेशन में कुछ मिसिंग के कंप्लेंट आए हैं। कुछ महीने पहले स्वाति नाम की एक लड़की लापता हो गई है और हाल फिलहाल में एक आदमी रात के वक्त इसी रास्ते से गुजर रहा था और वो भी कहीं मिल नहीं रहा है। उसी के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए मैं यहाँ पर आया। अब ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी अंदर से वो आदमी दरवाजे को धक्का देने लगता है और उसकी आवाज इंस्पेक्टर सुन लेता है। वो पूछता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। वो उस दीवार को कान लगाकर देखने लगता है और तभी यहाँ पर मैथ्यू एक कैंची लेकर उस इंस्पेक्टर के ऊपर हमला करने लगता है। इंस्पेक्टर उससे बचता है और अब उसे पता चल गया था कि यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, मतलब कि इसी डॉक्टर मैथ्यू ने उस आदमी को बंदी बनाया होगा।
अब यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त और घमासान फाइटिंग होती है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा जख्मी कर देते हैं। उन दोनों के शरीर से खून बह रहा था। अब मैथ्यू इंस्पेक्टर को पकड़ता है और वहां से किताब लेकर गले पर रखकर उस पर जोर से मारता है, जिससे कि इंस्पेक्टर का गला ही चौकअप हो जाता है। फिर ये दोनों जमीन पर गिरते हैं और इंस्पेक्टर को पास ही में वो कैंची दिखा देती है। वो उसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन मैथ्यू उसके हाथ को ही मोड़ देता है और तुरंत ही वो कैंची लेकर उसके गले को काट देता है। इस तरह से यहाँ पर डॉक्टर मैथ्यू उस इंस्पेक्टर को जान से मार देता है। अब उसके बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि मैथ्यू यहीं पर नहीं रुकता। वो उस बंदे के कमरे में जाता है, उसे पूरी तरीके से बांध देता है और वो यहाँ पर ऐसी भयानक चीज करता है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैथ्यू ने एक बोतल के अंदर जो मधुमक्खियां डाली थी, वो उस मधुमक्खियों से भरी हुई बोतल को उस आदमी के मुंह पर बांध देता है। अब उस मधुमक्खियों ने उस आदमी के मुंह का क्या हाल किया होगा, ये तो आप सोच ही सकते हो। मतलब कि इस तरह से उस आदमी को टॉर्चर करता है। यहाँ इस तरफ दोस्तों स्वाति खुदाई करते करते एक मीडियम साइज का होल बना देती है और फाइनली वो उस दीवार से बाहर आ जाती है। ये देखकर वो फुट फुट कर रोने लगती है कि आखिरकार वो आजाद हो गई। लेकिन अब वो अपने कुत्ते पीकू के लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती थी, इसलिए वो मेन गेट की तरफ जाती है और छुपकर वहाँ से देखने लगती है। हम देखते हैं कि डॉक्टर मैथ्यू इंस्पेक्टर की लाश को एक कपड़े में रैप करता है और उसे बांधकर गाड़ी के अंदर डाल देता है। मतलब कि अब वो इस लाश को दफनाने के लिए कहीं पर ले जा रहा था। वो गाड़ी से चले जाने के बाद स्वाति तुरंत दरवाजे के पास जाती है। फिर वो खिड़की से देखती है तो पीकू अंदर मौजूद होता है। अब वो उस दरवाजे को धक्का देकर तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं टूटता। यहाँ इस तरफ हम डॉक्टर मैथ्यू और उस बंदे जेसन को देखते हैं। मैथ्यू ने जेसन को अपनी मदद करने के लिए यहाँ पर बुला लिया था। ये दोनों गड्ढा खोदते हैं और इंस्पेक्टर की बॉडी को उसके अंदर दफन कर देते हैं। यहाँ स्वाति उस लॉक को तोड़ने के लिए कुछ न कुछ ढूंढने लगती है। उसे वहाँ पर एक रॉड मिलता है और वो उस रॉड की मदद से उस लॉक को तोड़ देती है। घर के अंदर जाकर उस डॉगी को छुड़ाती है। अब वहाँ पर पड़े हुए शूज वो तुरंत ही पहन लेती है। उसे वहाँ पर एक बैग में मिलता है और उस बैग के अंदर वो डॉगी को रखती है और वो उस डॉगी को लेकर वहाँ से जा ही रही थी कि तभी वो बाहर देखती है कि मैथ्यू और उसका साथी जेसन गाड़ी से आ रहे हैं। अब वो बाहर तो नहीं जा सकती थी, इसीलिए तुरंत ही फिर से उस दरवाजे को बंद कर देती है और घर के अंदर के रास्ते से यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। अब मैथ्यू और जेसन जब मेन गेट पर आते हैं तो वो देखते हैं कि ताला तो टूटा हुआ है। वो तुरंत ही उस दरवाजे को तोड़ देते हैं। अब मैथ्यू को अंदर वो कुत्ता दिखाई नहीं देता और वहाँ पर उससे पैरों के निशान दिखाई देते हैं। तो वो तुरंत ही उस हिडन कमरे में जाकर देखता है तो स्वाति तो वहाँ से होल बनाकर भाग चुकी थी। अब मैथ्यू जेसन को तुरंत ही हथियार लेने के लिए कहता है। वो खुद एक बंदूक को लेता है और ये लोग स्वाति को मारने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि मैथ्यू को पता था कि स्वाति अभी तक कहीं दूर नहीं गई होगी। ये लोग बैटरी और हथियार लेकर स्वाति को ढूंढने लगते हैं। स्वाति यहाँ पर अपनी जान बचाकर दौड़ रही होती है और एक जगह पर आकर पेड़ के पास छुप जाती है। यहाँ पर उसे कुछ महीने पहले की घटनाएं याद आती है कि कैसे वो हॉस्पिटल में मैथ्यू को मिली थी। अब मैथ्यू और जेसन उसी एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर स्वाति छुपी होती है। अब कुछ सरसराहट की आवाज आती है, इसलिए वो कुत्ता भौंकता है। यहाँ पर अंधेरा बहुत ज्यादा था, इसलिए मैथ्यू उस कुत्ते के भौंकने की आवाज की तरफ दौड़ने लगता है। अब यहाँ पर स्वाति भी फिर से दौड़ना शुरू करती है। मैथ्यू गोली चलाता है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसका टारगेट सही नहीं लग रहा था। अब इस तरह से दोस्तों रात खत्म होकर सुबह हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि मैथ्यू और जेसन अभी तक स्वाति को ढूंढ रहे थे। ये दोनों अलग अलग जगहों पर थे और तभी यहाँ पर जेसन को स्वाति दिख जाती है। वो उसका पीछा करने लगता है और स्वाति भागने लगती है। अब भागते भागते स्वाति का एक पैर ट्रैप में फंस जाता है। उसे बहुत ही बुरी तरीके से दर्द होता है, लेकिन वो कैसे भी करके उस ट्रैप से अपने पैर को आजाद करती है। हम देखते हैं कि उसके पैर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। अब वो एक कपड़ा फाड़ती है और अपने पैर को बांध देती है। वो जैसे तैसे करके खड़े होती है, लेकिन तभी जेसन उसके सर पर पत्थर मारता है। वो फिर से गिर जाती है और फिर जेसन उसे पकड़कर घसीटते हुए ले जाने लगता है। वो मैथ्यू को आवाज देने लगता है कि सर, वो लड़की मुझे मिल गई है, यहाँ पर आ जाइए। लेकिन अब इतने में ही स्वाति एक लकड़ी लेकर उसके पैर पर हमला करती है, जिससे कि वो गिरते हुए थोड़ा नीचे चला जाता है और उसके पैर में बहुत ही बुरी तरीके से चोट आ जाती है। अब स्वाति अपने कुत्ते को लेकर वहाँ से भागने लगती है। मैथ्यू जेसन के पास आता है तो जेसन उसे कहता है कि सर, वो लड़की उस तरफ भागी है, आप जाइए उसे पकड़िए। मैथ्यू उस तरफ भागता है और स्वाति की तरफ गोलियां चलाने लगता है और दोस्तों अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक गोली स्वाति के उस कुत्ते को लग जाती है और वो कुत्ता मर जाता है। जब स्वाति ये देखती है तो वहाँ पर छुपकर फुट फुट कर रोने लगती है, क्योंकि ये कुत्ता जब से छोटा था तब से उसके पास था। वो उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड था और वो उस कुत्ते से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उस कुत्ते को मरा हुआ देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब उसके बाद वो अपने आप को संभालती है और वहाँ से छुपते हुए आगे बढ़ने लगती है।
तभी उसे वहाँ पर एक बहुत ही पुराना घर दिखाई देता है। वो उसके अंदर जाकर देखती है, वहाँ पर उसे बक्से में एक कुल्हाड़ी मिलती है और एक कांच का टुकड़ा। वो एक बाम्बू लेकर उस कुल्हाड़ी को ठीक करती है और कुल्हाड़ी और कांच का टुकड़ा लेकर उस जंगल में जोर से चीखती है ताकि मैथ्यू और जेसन को ये बात पता चले कि वो कहाँ पर है। अब जेसन उसके थोड़े पास होता है तो उसकी आवाज सुनकर वो तुरंत ही उसके सामने आ जाता है और अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट होने लगती है। स्वाति उस कांच के टुकड़े से जेसन को घायल कर देती है। उसका बहुत ज्यादा खून बहने लगता है, लेकिन जेसन के पास भी चाकू था। वो भी स्वाति की पीठ पर थोड़ा सा वार करता है। अब वो कुल्हाड़ी स्वाति के हाथ से छूट गई थी। स्वाति तुरंत ही वहाँ पर पड़ा हुआ पत्थर लेती है और जेसन के सर पर मार देती है और उसके बाद वो उस कांच के टुकड़े से जेसन का गला काट कर उसे जान से ही मार देती है। अब उसके बाद हम मैथ्यू को देखते हैं जो कि जंगल के एक पानी के एरिया के पास आकर वहाँ पर पानी पीते हुए अपने मुंह को धोने लगता है, लेकिन तभी उसे पास में जेसन की लाश पड़ी हुई दिखाई देती है। ये देखकर वो समझ जाता है कि स्वाति कहीं आसपास ही है जिसने जेसन को खत्म कर दिया। अब मैथ्यू अपनी बंदूक को जंगल की तरफ करके वहाँ जाने लगता है और यहाँ अंदर पेड़ों के पीछे छुपकर स्वाति मैथ्यू के ऊपर बाण से हमला करती है। कुछ बाण लगने की वजह से मैथ्यू घायल भी हो जाता है और एक बाण तो मैथ्यू के कान को फाड़कर चला जाता है। अब यहाँ जंगल के अंदर आने के बाद स्वाति अचानक ही मैथ्यू के ऊपर हमला करती है। उसके पास वो कुल्हाड़ी और कांच का टुकड़ा था। अब दोस्तों इन दोनों में जो फाइट होती है वो देखने लायक थी। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही बेरहमी से मारने पीटने लगते हैं। इन दोनों को बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। दोनों ही बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब इन दोनों में से कोई तो मरने वाला था, तभी ये लड़ाई रुकेगी। अब लड़ाई के दौरान स्वाति मैथ्यू के प्राइवेट पार्ट पर लात मारती है, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। स्वाति उसे और भी ज्यादा मारने लगती है, लेकिन मैथ्यू उसे रोकता है। तभी यहाँ पर मैथ्यू के हाथ में बंदूक लग जाती है। वो उसे शूट करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर स्वाति के हाथ में भी चाकू लग जाता है और वो उस चाकू को सीधा मैथ्यू की तरफ फेंकती है, जिससे कि स्पीड से वो चाकू मैथ्यू के सीने में ही घुस जाता है। अब मैथ्यू तो पहले से बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका था और ये बार डायरेक्ट सीने में होने की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस रिवील होता है। हमें यहाँ पर बताया जाता है कि डॉक्टर मैथ्यू ने ये सब कुछ क्यों किया, वो इस तरह का एक साइको आदमी कैसे बना। दरअसल मैथ्यू जब डॉक्टर बन गया था तब वो एक ऑपरेशन के दौरान स्वाति के पिताजी से मिला। जब स्वाति के पिताजी ने मैथ्यू को अपने केबिन में बातचीत करने के लिए बुलाया था, तब अचानक ही वो मैथ्यू को अजीब तरीके से छूने लगे और उन्होंने उसके कान में कहा कि तुम्हारी माँ भी मुझे बहुत ज्यादा मजे देती थी। दरअसल दोस्तों स्वाति के पिताजी पिछली बार जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे थे वहाँ पर मैथ्यू की माँ काम करती थी। तब उस वक्त मैथ्यू एक छोटा बच्चा था। वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसकी माँ जब काम से लेट आती थी तो वो उससे पूछता था, माँ आपको काम से आने में इतनी देर क्यों होती है। तब उसकी माँ उसे बताती थी कि हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है और उसी की वजह से मुझे बहुत ज्यादा लेट होता है। मतलब कि स्वाति का पिता उस हॉस्पिटल में इस महिला का शोषण करता था, उसका फिजिकल तरीके से फायदा उठाता था और अगर उसने बात किसी को बताई या फिर इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उसने मैथ्यू की माँ को धमकी दी थी कि मैं तुम्हें काम से ही निकाल दूंगा। और उस वक्त मैथ्यू की माँ को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए वो काम भी नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए उसे ना चाहते हुए भी उस दरिंदे आदमी का कहना मानना पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पर एक और बात ये थी कि मैथ्यू ने जिस बंदे को पकड़ कर रखा था और उसे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा था, उस बंदे ने भी जब मैथ्यू बच्चा था तो उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश की थी, उसका लैंगिक शोषण किया था और बचपन से ही मैथ्यू भी इन सारे ट्रॉमाओं से गुजरा था। इसलिए वो बड़ा होकर इतना बड़ा साइको बन गया। उसने ठान लिया कि जिसने भी उसके साथ और उसकी माँ के साथ बुरा किया है वो उन लोगों को नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने स्वाति के पिताजी को पैरालाइज कर दिया और वो खुद ही उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसके घर पर जाता था। अब स्वाति तो बचपन से ही फॉरेन चली गई थी और जब स्वाति यहाँ इंडिया वापस आती है तो मैथ्यू सोचता है कि ये उस आदमी की बेटी है जिसने मेरी माँ के साथ गलत काम किया था, इसलिए मैं स्वाति को भी सजा दूंगा। इसलिए दोस्तों मैथ्यू ने स्वाति को किडनैप करके उसे कैद करके रखा था और उसने स्वाति के साथ गलत किया, उसे टॉर्चर किया। लेकिन अब यहाँ प्रेजेंट में स्वाति मैथ्यू से कहती है कि अगर मेरे पिताजी ने तुम्हारे साथ गलत किया था तो इसमें मेरी क्या गलती थी, तुम्हें उन्हें सजा देनी चाहिए थी, उन्हें मारकर तुम अपना बदला ले सकते थे। मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, मेरे प्यारे डॉगी को मार डाला, इसलिए अब तुम्हें भी मरना होगा। ऐसा कहकर वो मैथ्यू को जान से मार देती है। अब उसके बाद स्वाति बहुत ज्यादा घायल हो गई थी तो वह जैसे तैसे करके चलते हुए रास्ते पर आ जाती है और उसी रास्ते से अब पुलिस की गाड़ी गुजर रही थी और पुलिस वाले वहां से स्वाति को ले जाते हैं। यहाँ पर स्वाति की जान बच जाती है और इस तरह से ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये सर्वाइवल थ्रिलर कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।